कितने यहाँ बेरोजगार भाई है, जरा हाथ उठा करके बताना, बेरोजगारी कितने लोगों में बताइए, इतनी बड़ी संख्या। मोदी जी ने क्या कहा था कि हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, गरीबी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये है मुद्दा। बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, ये है मुद्दा। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को केवल और केवल ठगने का काम किया। थोड़ा मंच पर उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, राष्ट्र महासचिव पूर्व मंत्री श्याम रजक जी, फैजल साहब एमएलसी साहब जी, पूर्व विधायक बाराचट्टी समता देवी जी, सतीश दास जी, माननीय विधायक विनय जी, और पार्टी के सभी हमारे महागठबंधन के नेतागण, कार्यकर्तागण, सभी पदाधिकारीगण, दूर दराज से शेरघाटी विधानसभा एक तरफ पड़ता है, गुरुआ एक तरफ पड़ता है। रोड के उधर गुरुआ पड़ेगा, इधर शेरघाटी पड़ेगा। यानी रोड के इस पार जो चुनाव होने जा रहा है वो गया का हो रहा है और उधर औरंगाबाद का हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों सीट पे जो हमारे उम्मीदवार हैं, यहाँ से पूर्व कृषि मंत्री गया से हम लोगों ने सरजीत पासवान जी को बनाया है और औरंगाबाद से अवैध कुशवाहा जी को बनाया है। दोनों लोग जो है नौजवान हैं और नए हैं और लोगों ने काम किया है, और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग लालटेन पर बटन दाब करके उन दोनों कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को आप लोग जिताने का काम कीजिएगा। हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए हैं। मुद्दा क्या है? कितने यहाँ बेरोजगार भाई है, जरा हाथ उठा करके बताना, बेरोजगारी कितने लोगों में बताइए, इतनी बड़ी संख्या। मोदी जी ने क्या कहा था कि हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, गरीबी है, ये है मुद्दा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये है मुद्दा। बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, ये है मुद्दा। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को केवल और केवल ठगने का काम किया। 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिए। जरा आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके गांव, आपके पंचायत, आपके प्रखंड, आपके जिला के लिए क्या किया गया, कौन सा ऐसा काम हुआ बता दीजिए। क्या काम किया इन लोगों ने? कोई काम नहीं किया। लेकिन जब आपका भाई को 17 महीने मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का, तो उन 17 महीनों में 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो चाचा जी पलट गए। अभी अब तक अगर हम हुए होते तो 10 लाख लोगों को मिल गया होता सरकारी नौकरी, लेकिन चाचा जी पलट गए। तो हमारी शुभकामना है, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। तो हम लोग जो है काम करके दिखाएं। जाति आधारित गणना किया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जितने स्वयं सहाय समूह थे उनके मानदेय को बढ़ाया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया, और जो देश के लिए, बिहार के लिए खेल में मेडल लाया उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी नौजवान खिलाड़ी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी बन जाएगा। समझ जाइए, यही नीति हम बनाए। 17 महीनों में काम कर रहे थे,
लेकिन चाचा जी को काम से मतलब नहीं था। बीजेपी हाईजैक कर लिया, और जब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो आज उनकी स्थिति आप लोग देख रहे कि क्या हो गया है। इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, अगर भारत में हम लोगों का गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाले 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त को देश से हमारा आजाद हुआ था, हम लोग आने वाले 15 अगस्त में बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देश भर में देंगे। तो कितना देंगे? कितना? कितना? मोदी जी तो नहीं दिए, लेकिन जरा सोचो, जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में एक राज्य में अगर 5 लाख नौकरी दिए, तो देश भर में इतने राज्य हैं, हर जगह वैकेंट है, पोस्ट खाली है, 30 लाख पद खाली है और 70 लाख पद को हम लोग सृजन करने का काम करेंगे। मोदी जी तो सारी चीज प्राइवेटाइज कर दिए, निजीकरण कर दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, निजीकरण हो गया। जहां सबसे ज्यादा बहालियां निकलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। तो आप लोगों की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाएंगे। यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उनको 1 साल में 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। बीजेपी को पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। आप बताइए, महंगाई इतना ज्यादा हो गया, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200, 1500। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में हम लोग गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। बिजली कितना महंगा हो गया है, हुआ कि नहीं बिजली महंगा? तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। 5 नया हवाई अड्डा बिहार में बनवाएंगे। ये सारा काम होगा। स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। स्पेशल पैकेज में 1,60,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा और एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा। समझिए, आपका उससे विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके जिले का विकास होगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, 4 साल में, 4 साल जो आप में नौजवान भाई भारत मां की रक्षा करना चाहता है, 18 साल में रखेगा, 22 साल में रिटायर कर देगा, मूछो नहीं आया होगा और रिटायर हो जाएगा। कौन सा नियम ले आए मोदी जी? 4 साल रहेगा। हम लोग आएंगे तो जैसे पहले बहाली निकाला जाता था वो बहाली निकालेंगे। मोदी जी देश के बारे में बोलते जय हिंद, मोदी जी भारत माता की जय, लेकिन जब अग्निवीर योजना में जब हमारा भाई भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही बेकार योजना है। तो इसलिए हम लोग जो आएंगे तो अग्निवीर योजना का खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे बहाली होगी। और यही नहीं, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, या अन्य जितना पैरामिलिट्री, इनको पूछ लो, अगर ये ड्यूटी के दौरान ये शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा नहीं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। तो देखिए भाई, ये सारा हम लोग काम करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार को ठग लिया। किसान के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का एमएसपी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अभी कटनी हो रहा है लेकिन उचित दाम नहीं मिलता है, मिलता नहीं ना है फसल का। दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं धूप में,
सब देश का पेट पालता है किसान भाई लोग, इनको उचित दाम नहीं मिलता। हम लोग आएंगे तो 10 फसल में उचित दाम आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। तो ये सारा काम करेंगे। लेकिन मोदी जी खाली भाषण देते, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपए डालेगा। बोलते थे कि ना मोदी जी, आपके खाता में तो नहीं है गया, लेकिन बीजेपी के खाता में इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हजारों हजार करोड़ रुपए आ गया। क्या ही पैसा आप लोगों का था जो आपके खाते में आने था, वो बीजेपी के खाता में कैसे चला गया रे भाई? तो मोदी जी ने ठगा है, लोगों को धोखा दिया है। इसलिए मोदी जी के लिए हम गाना गाते हैं। मोदी जी के लिए हम इसीलिए गाना गाते हैं, गोविंदा के मूवी का गाना, अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। साथ गाओगे? अच्छे से गाइएगा साथ में। मोदी जी आएंगे तो भी गाना, बीजेपी वाला दिखेगा तो भी गाना। क्या गाइएगा? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जब रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, तो यही असली चेहरा भाजपा का। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। तो रामनवमी आ रहा है, दंगा फसाद कराना चाहेगा। हम लोगों ने कलम बांटा है, कलम बांटने से घर खुशहाल हुआ है, नौजवान को नौकरी मिला है, नौकरी मिलते जिसका ब्याह नहीं हुआ उसको ब्याह हो गया है, जिसका बउआ नहीं था बउआ आ गया है। लेकिन मोदी जी तलवार बांट रहे। तलवार बांटोगे तो तुम घायल होगे, जेल जाओगे, माँ बाप परेशान होगा, पुलिस को खिलाना पड़ेगा, वकील साहब को खिलाना पड़ेगा, घर तबाह होगा। और जब जेल से बाहर निकलोगे तो लड़की वाला मना कर देगा, बोलेगा ये तो जेल रहता है, ब्याह भी नहीं हो। तो समझ रहे, हम लोग चाहते हैं आप लोग खुशहाल जिंदगी जिए, लेकिन मोदी जी नफरत की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। लेकिन हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को अच्छा स्कूल चाहिए, हम लोगों को अच्छा अस्पताल चाहिए, किसानों का आय दुगुना होना चाहिए। यही हम लोगों का असली मुद्दा होना चाहिए। तो बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए। सरबजीत जी को विजय का माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। चल Who will give better for jobs? Is job the most important thing? देखिए, आज माने जाने देश के पत्रकार हैं, एनडीटीवी के मालिक रहे थे, ये प्रणव जी आए हैं और आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जरा बताइए। तो इनको नौकरी चाहिए, बेरोजगारी जो है असल मुद्दा है। ये पूछ रहे हैं कि नौकरी कौन देगा, इंडिया अलायंस या एनडीए अलायंस? दे सेइंग इंडिया अलायंस। जोर से बोलिए। They got 39 out of 40. Why are you confident you will do better? What is the difference between last time and this time? We have seen these fake promises. Now people are realizing it. We have given 10 years to them, and Modi ji is not doing anything for the people. Specifically, particular for Bihar. Like they launched their manifesto a day back. In that, there was nothing regarding employment. There was nothing regarding the farmers. There is nothing regarding
Bihar special package of state like Bihar, which we are poor state, how he will be bringing up those states into the mainstream. Then how many farmers are here? यहाँ कितने किसान भाई हैं, जरा हाथ उठा के बताइएगा। सब पीछे इधर भी देखिए, यहाँ किसान भाई है सब लोग, माता जी सब लोग हाथ उठा रहे हैं। तो इनको यहाँ लोगों का भी देखिएगा, हर जगह जो है फसल कट रहा है और बड़ी संख्या में। ये पूछ रहे हैं कि किसान मोदी जी से खुश है कि नहीं है? कोई खुश नहीं है। Will they be happy with you for employment and the farmer or India? मैंने ये पूछ रहे हैं कि I'll be happy। हम आपने सवाल पूछा था कि लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे रिगार्डिंग इंडिया अलायंस और फार्मर की इशू पे। हम लोगों ने जो आप लोगों से वादा किया है कि आप लोग उससे खुश होइएगा। ये कह रहे हैं कि आपको तेजस्वी पर भरोसा है कि नहीं है? थैंक यू, Thank you very much. थैंक यू। हाँ जी, स्वागत। फुलवा मांझी चरकी पंचायत के आज राजद ज्वाइन किए हैं। फुलवा मांझी चरकी पंचायत के मुखिया हैं, फुलवा मांझी आज राजद ज्वाइन किए हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद, सुजीत भैया जिंदाबाद। आपका बटन कहां दबेगा? आपका बटन कहां दबेगा? राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद।